प्रथम सत्र में श्रीमती अदिति रॉय ने बताया कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार बच्चों के स्वर्णांगीण विकास में सहायक होगी। अब शिक्षकों को पुराने प्रचलित तरीकों से न सिखाकर सिखाने के उस तरीके का चुनाव करना है जिसमें बच्चा सीखना चाहता है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से यानी 12वीं के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। उन्होंने बताया कि पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के 5 साल का चरण पूरा होगा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इसमें 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। तत्पश्चात उन्होंने अंत में यह बताया कि एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय पर कर दिया गया है। चौथा, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल्स को बताया कि अब उनके सामने स्कूल संचालन में कई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। किस तरह का एजुकेशन शिक्षा? डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इस कोविड टाइम से निकल के आज अपनी टीचर्स ट्रेनिंग की पहली वर्कशॉप है और जिसका टॉपिक था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा पद्धति जो लागू हो रही है 2020 में आई थी। और आज 37 स्कूलों से 138 जो है वो टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अप्सा की। और आज टीचर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अदिति रॉय जो कि दिल्ली से आई थी, उन्होंने भारतीय भवन के सौजन्य से ये हमारी एक वर्कशॉप हुई और जिसमें उन्होंने नई पद्धति क्या कह रही है, क्या इसके फ़ायदे हैं, किस तरह से ये इम्प्रूवमेंट करेगी बच्चों के एजुकेशन में, बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से समझाया। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी टीचर्स को बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आने वाले टाइम में जब नई शिक्षा पद्धति लागू होगी तो हम लोग पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, खास करके माउंट गुप्ता जी स्कूल को जिन्होंने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और क्या देती हूँ, किस प्रकार का कार्यक्रम था, क्या है? मैं स्पर्श बंसल, माउंट गुप्ता स्कूल के डायरेक्टर। आज का जो प्रोग्राम था वो टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स वर्कशॉप थी रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रह चुकी है चीज़ और अभी भी हम बहुत कुछ उसमें सीख रहे हैं। तो ये टाइम है जब हम सब लोग सारे एक साथ मिलके एक बहुत अच्छे स्पीकर के थ्रू अदिति रॉय जो दिल्ली से आई थी, उन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया हम लोग। और दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो अप्सा ने हमारे लिए क्रिएट किया, जिसमें जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे टीचर्स ने पार्ट लिया। ओवर 37 स्कूल्स पार्टिसिपेट किए और सारे टीचर्स आए और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बैठ के उन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, पूरा सेशन सुना और बहुत सारी चीज़ें हैंड आउट्स अपने साथ लेके गए। आगे अपने टीचर्स को अपने स्कूल में अपने बच्चों को डिलीवर करने के लिए वॉज अ ग्रेट डे टू डे।
कल 1 मार्च से छोटे बच्चों के स्कूल शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या तैयारियां क्या हैं? देखिए 1 मार्च से स्कूल खुलने की बात तो है, लेकिन ये मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूँगा कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से जब कॉन्टैक्ट किया तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रूवल नहीं दिए हैं अभी। तो 1st to 5th के बच्चे इतने ज़्यादा अभी भी मुझे लगता नहीं है कि स्कूल में आए, बट 6th ऑनवर्ड्स अब जैसे 15-20 दिन हो गए स्कूल खुले हुए तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई है चीज़ें। बट आई बिलीव कि ये साल तो निकल ही जाएगा, फिर अप्रैल ऑनवर्ड्स थिंग्स विल बी मोर नॉर्मल एंड वी आर कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस कि सब कुछ ठीक ही रहेगा।